फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्रव्य की जो अवस्था क्लास 11th का जो लेसन नंबर 5 चल रहा है इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हो चुका है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पहले उसको देखें बाद में इसका अध्ययन करें। तो दोस्तों, पार्ट सेकंड के अंदर आज हम पढ़ेंगे गैसों के नियम, गैसों के नियम। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो नियम है, 4 नियम बताए गए हैं गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के 4 नियम हैं। अब वो 4 नियम कौन कौन से हैं पहले हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका बोयल का तापन नियम। क्या आता है? बोयल का तापन नियम, पहला नियम यही है, ठीक है। नंबर 2 दूसरा आता है आपका चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम। नंबर 3 नंबर की बात करेंगे वो है आपका गे-लुसेक का नियम, गे-लुसेक का नियम। और नियम नंबर 4 जो है वो है आपका अवोगाद्रो का नियम, अवोगाद्रो का नियम। अब ये चारों नियम गैसों पर लागू होते हैं। यदि कोई गैस आदर्श गैस होती है तो उस पर ये चारों नियम लागू होते हैं। अब चार्ल्स का नियम क्या होता है, बोयल का नियम क्या होता है, गे-लुसेक का नियम क्या होता है और अवोगाद्रो का नियम क्या होता है, इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम आदर्श गैस समीकरण, जो साइंस का गैसों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और जो शानदार समीकरण होता है वो होता है आदर्श गैस समीकरण, जो होता है PV बराबर nRT। अब ये PV बराबर nRT कैसे आता है, गैसों के लिए ये नियम कहाँ लागू होता है, क्यों होता है, सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो देखिए 4 नियम है। पहला नियम होता है बोयल का तापन नियम, बोयल का तापन नियम। बोयल का तापन नियम ये कहता है कि यदि किसी गैस का ताप स्थिर रखा जाए, ताप टेम्परेचर जो होता है उसको तो एक जगह फिक्स कर देना है। अब यदि आप ताप को स्थिर करते हो तो उसका जो आयतन होता है, वॉल्यूम V, वो उसके प्रेशर P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब बोयल का नियम ये कहता है ताप को T को स्थिर करने पर गैस का वॉल्यूम V, आयतन, उसके प्रेशर P, दाब के व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? एक होता है समानुपाती, एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं। अब व्युत्क्रमानुपाती का वास्तविक अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा। उल्टा का मतलब ऐसे नहीं कि ये सीधा है ये उल्टा, वो नहीं। मतलब एक का मान बढ़ाओ तो दूसरे का ऑटोमेटिक घटना चाहिए, उसको बोलते हैं बढ़ना घटना, विलोम शब्द है ना, विपरीत। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन? V, किसके? P के। कब? जब P को आपने स्थिर कर दिया। तो किसी गैस के लिए बोयल का तापन नियम ये कहता है कि ताप को स्थिर करने पर गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से देखो T स्थिर है, T स्थिर हो तो V समानुपाती 1/P, ये पहली इक्वेशन आ जाती है। V समानुपाती 1/P, ये आप मान लो समीकरण नंबर 1। बोयल का तापन नियम कंप्लीट। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका T स्थिर है तो V आयतन, दाब P के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती 1/, में लिखा जाता है। समानुपाती होता है, ये डायरेक्ट ऊपर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। अभी हमने क्या T को क्या किया है? स्थिर किया है। अब हम बात करेंगे, यहां देखो PVNRT, ठीक है ना। तो PVT, N तो लगभग यही रहेगा। इनको हम एक मान को स्थिर करते रहेंगे, अगला नियम निकलता रहेगा। अभी हमने किसको स्थिर किया है? T को। तो किसके बीच में संबंध आ गया? P और V के।
क्या आया 20 समानुपाती 1/p। अब हम करेंगे स्थिर किसको, p को, किसको करेंगे, p को। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि यदि किसी गैस का दाब स्थिर रखा जाए तो उसका आयतन उसके ताप के समानुपाती होता है। देखिए p को आपने स्थिर कर दिया है, कंसोलिडेट कर दिया है, तो v है वो किसके समानुपाती होगा, t के। अर्थात p को ये यहां पर हो गया, ये नियम कंप्लीट आपका। p को स्थिर करने पर गैस का आयतन v उसके ताप टेम्परेचर T के क्या होता है, समानुपाती। क्या होता है, समानुपाती। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, P स्थिर हो तो V समानुपाती T। यही बोला हमने कि P स्थिर हो तो किसी गैस का आयतन V उसके ताप T के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये समीकरण नंबर 2। तीसरा नियम देखिए। अब आपने क्या किया, पहले T को स्थिर किया, P V T। सबसे पहले किसको, T को स्थिर किया, तो इन दोनों में संबंध आ गया। अब हमने किसको स्थिर किया, P को, तो इन दोनों में संबंध आ जाएगा। अब हम किसको स्थिर करेंगे, V को। किसको करेंगे, V को। अब V को स्थिर करेंगे अर्थात किसी गैस का आयतन स्थिर करने पर उसका दाब P उसके ताप T के समानुपाती होता है। तीसरा नियम यह है कि V को स्थिर करने पर गैस का दाब P उसके ताप T के समानुपाती होता है। T के क्या होता है, समानुपाती। कैसे, V स्थिर हो तो P समानुपाती T। ये इक्वेशन आती है और ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपकी, 3। अब हम बात करते हैं चौथा नियम, आवोगाद्रो का नियम। अब आवोगाद्रो का नियम में क्या करेंगे हम, P और T दोनों को क्या करेंगे, स्थिर। तो V समानुपाती क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या। आवोगाद्रो का नियम वास्तव में अणुओं की संख्या होता है और एक मोल में अणुओं की संख्या का जो मापन है या जो ज्ञात है वो भी किसने की थी, आवोगाद्रो ने की थी। कितनी होती है आवोगाद्रो संख्या, Na कितनी होती है, इसका उत्तर आप सभी को कमेंट में देना है। 11th क्लास और 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको पता है Na नंबर ऑफ आवोगाद्रो लिखवा रखा है और वो वास्तव में एक मोल में अणुओं की संख्या के बराबर होती है। तो आवोगाद्रो का नियम अणुओं की संख्या को लेकर होता है और आवोगाद्रो का नियम ये कहता है यदि किसी गैस का दाब और ताप स्थिर हो, P and T आर कांस्टेंट, देन उसका जो आयतन होता है वो अणुओं की संख्या के क्या होता है, समानुपाती। तो नियम नंबर 4 क्या होता है, जब P व T स्थिर हो तो V वॉल्यूम जो होता है वो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या जो होती है n, क्या होती है, n, अणुओं की संख्या n के समानुपाती। कैसी होती है, समानुपाती। इसका मतलब ये हो गया कि P व T स्थिर हो तो V किसके समानुपाती हो जाएगा, n, V समानुपाती n, जो आ जाएगी आपका समीकरण नंबर 4। तो ये 4 नियम थे। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। प्रत्येक गैस इन नियमों का पालन करती है, अगर करती है तो वो आदर्श गैस होती है, लेकिन सामान्यतः आदर्श गैस एक काल्पनिक गैस होती है। कोई भी गैस इन चारों नियमों का पालन नहीं करती है। अब वो ये नहीं करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो आदर्श व्यवहार से क्या दिखा रही है, विचलन दिखा रही है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो गैसों के नियम 4 नियम है।
पहला नियम था बॉयल का तापन नियम, दूसरा चार्ल्स का नियम, तीसरा गेल-लुसेक का नियम और चौथा अवोगाद्रो का नियम। बॉयल का तापन नियम ये कहता है कि यदि किसी गैस का ताप स्थिर हो तो उसका आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती 1/P, इक्वेशन नंबर 1 ये है। ठीक है। चार्ल्स का नियम ये कहता है कि यदि दाब स्थिर हो, P आपका स्थिर हो, तो उसका आयतन V उसके तापमान T के क्या होता है समानुपाती, तो V समानुपाती T, इक्वेशन नंबर 2 ये। तीसरा नियम है आपका गेल-लुसेक का नियम, जिसमें हमने V को स्थिर किया है। V को स्थिर किया है तो जब किसी गैस का आयतन स्थिर हो तो उसका दाब P उसके ताप T के समानुपाती होता है, अर्थात इक्वेशन नंबर 3 ये है, P समानुपाती T। नियम नंबर 4 अवोगाद्रो का नियम, जो अणुओं की संख्या के लिए गैस में अणुओं की संख्या है वो किसके समानुपाती होती है, और इस संदर्भ में ये नियम है कि यदि P और T को स्थिर रखा जाए, यदि किसी गैस का दाब और ताप स्थिर हो तो उसका आयतन उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या के क्या होता है समानुपाती। आयतन V है, अणुओं की संख्या N है, तो ये आपस में क्या होगी समानुपाती, V समानुपाती N। तो ये 4 नियम है जिन पर आदर्श गैस जो है वो लागू होती है। आदर्श गैस क्या होती है, देखो चारों नियम है, ये रहने देते हैं, बाकी हम इधर देखते हैं। आदर्श गैस, आदर्श गैस क्या होती है? आदर्श गैस वे गैस जो गैसों के चारों नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। क्या होती है? वे गैस जो गैस के नियमों का पालन करती है। ये जो 4 नियम है ना, चारों नियम यदि जिस गैस पर लागू होते हैं उसको क्या कहते हैं? आदर्श गैस, आइडल गैस, आइडल गैस। ठीक है। अब उनको बोलो, अब आदर्श गैस वे गैस जो गैस के नियमों का पालन करती है, आदर्श गैस कहलाती है। और वास्तव में कोई भी गैस आदर्श गैस होती है, सारी गैस क्या होती है? काल्पनिक गैस होती है, क्योंकि गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है? अंतराणिक आकर्षण बल होता है, दुर्बल होता है, और जब इनमें दाब बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो अंतराणिक आकर्षण बल में भी क्या होती है? कमी या वृद्धि होती है। इसलिए कोई भी गैस वास्तव में आदर्श गैस नहीं होती है। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण वे समीकरण जिसमें गैस के चारों नियम लागू होते हैं, उस समीकरण को क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण। अब आदर्श गैस समीकरण प्राप्त कैसे होता है? देखो, V हमें 4 नियम दिए, 4 समीकरण है हमारे पास, 1 2 3 और 4। इसमें एक राशि के समानुपाती में जितनी भी राशियां, उनसे हम एक समीकरण बनाएंगे। अब वो राशि कौन सी है? देखो यहाँ पर V समानुपाती 1/P, V समानुपाती T और V समानुपाती N। 3 राशियां एक ही राशि की क्या आ रही है? समानुपाती। इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे की क्या होगी? समानुपाती होगी ना। तो अब आदर्श गैस समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले बोयल के नियम से, बोयल के नियम से क्या होता है? V समानुपाती 1/P, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में देखो V कहां रहा? ये रहा, V समानुपाती T किसमें आता है? चार्ल्स के नियम से। दूसरा लेंगे हम चार्ल्स के नियम से, चार्ल्स के नियम से V समानुपाती T, समीकरण नंबर 2। और तीसरा देखो, ये तो P समानुपाती T है जिसका कोई इससे संबंध नहीं है, इसका मतलब ये है V समानुपाती N। तो ये कौन सा नियम है? चौथा किसका नियम है? अवोगाद्रो। तो अवोगाद्रो का नियम क्या होता है? V समानुपाती N, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 2 व 3 से, समीकरण 1 2 3 से क्या होगा? देखो ये सामने करते हैं।
क्योंकि ये सभी समीकरण है वो v के समानुपाती है। किसके है? v के समानुपाती। हम इसको इन सब को एक साथ लिख सकते हैं। v समानुपाती 1/p है, v समानुपाती t, v समानुपाती n, तो v समानुपाती t भी लिख सकते हैं और v समानुपाती n और v समानुपाती 1/p, तो ये आपका 1/p। इसका मतलब ये हो गया v समानुपाती tn/p। अब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां एक स्थिरांक लगेगा r। क्या लगेगा? r nt/p। अब देखो ये p इधर किसमें है? भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, तो पक्षांतरण करेंगे इसका, पक्षांतरण हुआ है, इधर आएगा ये pb बराबर nrt। ये आ गया आपका आदर्श गैस समीकरण, pb बराबर nrt। कैसे आया देखो, चार्ल्स बोयल के नियम, चार्ल्स और अवोगाद्रो, इन तीनों नियमों से v समानुपाती 1/p, v समानुपाती t और v समानुपाती n, ये सभी राशियां v के समानुपाती है, इसलिए हमने इनको एक साथ लिख दिया v समानुपाती, ये रहा t, v समानुपाती n, v समानुपाती n, v समानुपाती 1/p, v समानुपाती 1/p। इनको गुणा कर दिया तो tn/p, ये tn/p। ठीक है, ये आपका समानुपाती का चिन्ह है। इसको हटाएंगे तो एक इस तरह लगेगा कॉन्सोनेंट, और वो कॉन्सोनेंट क्या होगा? r। क्या होगा? r। तो v बराबर rnt/p, पक्षांतरण करेंगे p इधर आया तो pb बराबर nrt। जहां r एक स्थिरांक है जिसे गैस स्थिरांक या सार्वत्रिक गैस स्थिरांक कहते हैं। इसके दो नाम है, एक तो गैस स्थिरांक भी बोलते हैं, एक सार्वत्रिक गैस स्थिरांक भी बोलते हैं। तो आपका आदर्श गैस समीकरण आ चुका है, चारों नियम आ चुके हैं। ये आदर्श गैस समीकरण कैसे व्युत्पन्न होता है इसकी भी हमने व्युत्पत्ति कर ली है। अब आदर्श गैस से व्यवहार में जो विचलन आता है इसका अध्ययन हम करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।